मानते कि बुत परस्त गोश्त खाने की इजाजत क्यों है। इस्लाम में एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान बन सकता है बिना गोश्त खाए। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है। गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि अल्लाह ने इंसानों से कहा है, अल्लाह कहता है कि 4 पई जानवर आपके लिए हलाल है, सिर्फ वो जानवर हराम में जिसकी मुमानियत है, बाकी 4 पई जानवर हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने भेड़, बकरियां, गाय, कैटल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इनसे गर्मी हासिल कर सको और इनका गोश्त खा सको। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि बेशक भेड़, बकरी, गाय में आपके लिए निशानी है, इनके पेट के बीच और खून के दरमियान मिलता है दूध जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और इनका गोश्त आप खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा खालिक गोश्त खाने की इजाजत देता है तो क्यों हम गोश्त न खाएं। आज की साइंस कहती है कि जिस्म में 23 अमीनो एसिड की जरूरत है, जिसमें से 8 अमीनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते और ये 8 अमीनो एसिड खुराक में अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी घास फूस, कोई भी भाजी पाला, कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है जिसमें सारे 8 इसेंशियल अमीनो एसिड एक साथ मौजूद है। अगर एक साथ मौजूद होते उसे कहते कंप्लीट फूड, कंप्लीट प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त में 8 अमीनो एसिड मौजूद है। गोश्त प्रोटीन के अलावा रिच है नायसिन में, विटामिन B1, आयरन में। और जब आप देखेंगे कि जो शाकाहारी जानवर है, घास फूस खाने वाले जानवर, भेड़, बकरी, गाय, आप उनके दांत देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। जब आप मांसाहारी जानवर के दांत देखेंगे, जो गोश्त खाने वाले जानवर है, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते, उनके दांत नोकीले हैं। जब इंसान अपने दांत आईने में देखेगा उसे पता लगेगा कि इंसान के चपटे भी दांत है, नोकीले भी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता था कि हम सिर्फ घास फूस खाए, नोकीले दांत हमें क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आप जब देखेंगे, साइंस से तहकीक करेंगे, साइंस के मुताबिक तहकीक करेंगे, तो शाकाहारी जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गोश्त नहीं खा सकते, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निजाम हजम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ भाजी पाला को डाइजेस्ट कर सकता है, घास फूस को, गोश्त को नहीं। जब मांसाहारी जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तहकीक करेंगे आप, निजाम हजम को, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकता है, गोश्त को हजम कर सकता है, भाजी पाला नहीं। इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त भी हजम कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहते थे कि हम गोश्त नहीं खाएं तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए जिसे हम गोश्त डाइजेस्ट कर सकते? बट नेचुरल भाजी पाला और गोश्त दोनों खाने के लिए। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की मुमानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन, लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस
इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है। जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल।
अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं